नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल BS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे। और ये जो चैप्टर नंबर 9 है सिंगल पॉइंट्स, इसका ये 12 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर सिंगुलरिटी को आइडेंटिफाई किस प्रकार से कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन दिया गया आपको या फिर कोई एनालिटिक फंक्शन दिया गया, तो आपको चेक करना है कि उस एनालिटिक फंक्शन के पास डोमेन में कैसी सिंगुलरिटी है। ठीक है, लेकिन आपको पता है एनालिटिक फंक्शन के पास सिंगुलरिटी नहीं होती, लेकिन जरूरी नहीं है एनालिटिक फंक्शन पूरे सम्मिश्र तल में हो या कॉम्प्लेक्स प्लेन में हो सकता है कि उस कॉम्प्लेक्स प्लेन या उस फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिसिटी एग्जिस्ट ना हो, कुछ सीमित बाउंडेड रीजन के अंदर ही एनालिटिक हो फंक्शन। तो अगर वो फंक्शन बाउंडेड रीजन के अंदर एनालिटिक है, तो आप कह सकते हो कि उस फंक्शन की कोई ना कोई सिंगुलरिटी एग्जिस्ट होगी। कौन सी होगी, इसका अध्ययन हम इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो बताई जाएगी वो है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है भाई, इसको आपको पहचान कैसे करना है कि देखिए, माना z बराबर a सम्मिश्र फलन f ऑफ z की माना z बराबर a सम्मिश्र फलन f ऑफ z की विचित्रता है तब विचित्रता z बराबर a फलन f ऑफ z की वियुक्त विचित्रता कहलाती है। फलन f ऑफ z की वियुक्त विचित्रता कहलाती है यदि लिमिट z टेंडिंग टू a f ऑफ z का मान, यदि लिमिट z टेंडिंग टू a f ऑफ z का मान परिमित रूप से विद्यमान हो, f ऑफ z का मान परिमित रूप से विद्यमान हो, अर्थात लिमिट z टेंडिंग टू a f ऑफ z बराबर लैम्बडा डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अर्थात लिमिट z टेंडिंग टू a f ऑफ z बराबर लैम्बडा डज नॉट इक्वल टू 0। या फिर आप ये कह सकते हो कि लिमिट z टेंडिंग टू a f ऑफ z का मान अशून्य परिमित रूप से विद्यमान हो। ठीक है, क्या हो, अशून्य परिमित रूप से विद्यमान हो, दैट इज लिमिट z टेंडिंग टू a f ऑफ z बराबर लैम्बडा डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल देखिए। आपको फंक्शन दिया गया है f ऑफ z बराबर e की पावर z माइनस 1 अपॉन z। ठीक है, ये फंक्शन दिया गया है और आपको विचित्र बिंदु दिया गया है z बराबर 0। ठीक है, विचित्र बिंदु क्या दिया गया है, z बराबर 0। तो अब आपको चेक करना है कि ये z बराबर 0 कैसा बिंदु है, या ये जो सिंगुलर पॉइंट है ये किस प्रकार का सिंगुलर पॉइंट है। तो देखो, z बराबर 0 जब रिप्लेस करते इस फंक्शन के अंदर, तो e की पावर 0 क्या होगा, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 बटा क्या हो गया, 0। कहने का मतलब है कौन सा रूप आपको आ रहा है, अनिर्धारित रूप 0 बटा 0 की फॉर्म आ रही है। कहने का मतलब है ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसे इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, ये पॉइंट इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, अब ये चेक करना है आपको ये सिंगुलर पॉइंट पहले किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है। तो आप क्या करो, आप इस पॉइंट पे इस फंक्शन की लिमिट चेक करो, क्या लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है। मतलब लिमिट फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट होनी चाहिए और साथ ही साथ लिमिट का मान क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब नॉन जीरो लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए फाइनाइट रूप से। तो देखो
इस फंक्शन का सबसे पहले एफ ऑफ जेड को आप सिंपली सोल्व करो। एफ ऑफ जेड बराबर क्या है, ई की पावर जेड माइनस वन बटा जेड, ठीक है। तो ई की पावर जेड का आप एक्सपेंशन करो। ई की पावर जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, ई की पावर जेड का एक्सपेंशन होता है वन प्लस जेड स्क्वायर बटा टू फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बटा थ्री फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर फोर बटा फोर फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 माइनस वन बटा जेड, ठीक है, बटा जेड। अब देखो इस वन से ये वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जेड प्लस जेड स्क्वायर बटा टू फैक्टोरियल, क्या शेष बचेगा कि जेड प्लस जेड स्क्वायर बटा टू फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बटा थ्री फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर फोर बटा फोर फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है, बटा जेड, ठीक है, बटे में क्या है, जेड है। अब देखो पूरी इस योग श्रेणी से क्या कॉमन आ रहा है, इस योग श्रेणी के प्रत्येक टर्म से जेड कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से जेड कॉमन लेंगे तो ये जेड से कैंसिल हो जाएगा, ये तो जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो क्या शेष बचा, ये बचा आपका एफ ऑफ जेड बराबर वन प्लस जेड बटा टू फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर बटा थ्री फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर फोर बटा फोर फैक्टोरियल, सॉरी जेड की पावर थ्री बटा फोर फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर फोर बटा फाइव फैक्टोरियल प्लस टोटल एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो अब करना क्या है आपको, अब इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड की जेड बराबर जीरो पे क्या लेनी है, लिमिट लेनी है, ठीक है। तो दोनों पक्षों की क्या ले लो, दोनों पक्षों की लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो लेने पर, ठीक है, दोनों पक्षों की लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो लेने पर, ठीक है, क्या लेने पर, लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो लेने पर। अब देखो लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो लेते हैं बोथ साइड्स, तो क्या आता है, ये आता है लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड बराबर लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो वन प्लस जेड बटा टू फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर बटा थ्री फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर फोर बटा फोर, सॉरी जेड की पावर थ्री बटा फोर फैक्टोरियल प्लस डॉट एंड सो ऑन। अब जेड की जगह क्या रिप्लेस करो, जब जेड टेंडिंग टू जीरो हो रहा है तो जेड की जगह क्या रिप्लेस करो, जीरो, तो इस टर्म्स का मान क्या हो जाएगा, इस पूरी टर्म का मान हो जाएगा वन, ठीक है, क्या हो जाएगा, इस पूरी टर्म का मान, इस पूरी टर्म का मान हो जाएगा वन, दैट इज लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जेड बराबर लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो ई की पावर जेड माइनस वन बटा जेड बराबर वन, ठीक है। क्या मान आ जाएगा इसका, इसका मान आ जाएगा वन, जो कि क्या है, नॉन जीरो है, साथ ही साथ ये जो लिमिट है ये फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट भी है, ठीक है। क्या है ये लिमिट फाइनाइट रूप से एग्जिस्ट है, मतलब आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो अतः जेड बराबर जीरो, अतः जेड बराबर जीरो एफ ऑफ जेड की अपनी विचित्रता है। कौन सी विचित्रता है, जेड बराबर जीरो एफ ऑफ जेड की अपनी विचित्रता है, ठीक है। तो जब भी आपको आइडेंटिफाई करना है कॉम्प्लेक्स फंक्शन के पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी है या नहीं है, तो आप उस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करो, उस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करने पे देखो कि वैल्यू एग्जिस्ट है या नहीं है तो आप लिमिट अप्लाई करो उस पॉइंट पे, लिमिट अप्लाई करने के पश्चात अगर लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आता है तो आप कह सकते हो कि वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट रिमूवेबल सिंगुलरिटी है कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड, तो ये आपके फर्स्ट सिंगुलरिटी कंप्लीट होती हुई। अब इसके बाद सेकेंड है आपके पोल, नेक्स्ट है आपके पास अनंतक या पोल।
नेक्स्ट देखिए सेकंड है अनंतक या पोल, अनंतक या पोल। ठीक है, देखो अनंतक या पोल क्या होती है। आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेना आगे कि माना z बराबर a, एफ ऑफ z, माना z बराबर a, सम्मिश्र फलन एफ ऑफ z की, सम्मिश्र फलन एफ ऑफ z की विचित्रता है, या z बराबर a सम्मिश्र फलन एफ ऑफ z का विचित्र बिंदु है। ठीक है, विचित्र बिंदु है। तब विचित्र बिंदु z बराबर a, तब विचित्र बिंदु z बराबर a एफ ऑफ z का अनंतक कहलाता है। एफ ऑफ z का अनंतक कहलाता है यदि फलन एफ ऑफ z के, यदि फलन एफ ऑफ z के लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में, लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या, मुख्य भाग में पदों की संख्या सीमित हो। मुख्य भाग में क्या होनी चाहिए, पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए। ठीक है भाई, क्या होनी चाहिए, पदों की संख्या सीमित हो। अब देखो आपको ये, अगर आपको सिमिलरिटी दी गई जेड, कोई भी सिमिलरिटी जेड बराबर ए और किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, तो अगर आपको चेक करना है कि वो सिमिलरिटी अनंतक है या नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आपको उस सिंगुलर पॉइंट्स के नेबरहुड में क्या करना है, फलन एफ ऑफ जेड का लॉरेंट प्रसार करना है और देखना है कि लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या सीमित है या नहीं है। सीमित है तो अनंतक हो जाएगी और सीमित नहीं है तो अनिवार्य विचित्रता हो जाएगी, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट करेंगे। इसके नेक्स्ट डेफिनेशन है वो अनंतक, दूसरी अनिवार्य विचित्रता की है। अब देखो मुख्य भाग में पदों की संख्या सीमित है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये और ध्यान रखना है कि ये विचित्र बिंदु अनंतक कहलाएगा। कब कहलाएगा, दूसरी कंडीशन ये भी है कि इस पॉइंट पर फलन का मान क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पर फलन का मान इंफिनिटी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि लिमिट z टेंडिंग टू a एफ ऑफ z बराबर इंफिनिटी हो। ठीक है, लिमिट z टेंडिंग टू a एफ ऑफ z बराबर इंफिनिटी हो। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर अनंतक है तो अगर कोई सिंगुलर पॉइंट अगर अनंतक बन रहा है तो उसके नेबरहुड में फलन एफ ऑफ जेड के लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या सीमित होगी, साथ ही साथ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी देखिए। एग्जांपल है एफ ऑफ जेड बराबर e की पावर z माइनस 2 बटा z माइनस 2 की होल पावर 4। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ जेड, क्या वैल्यू है इसका कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, e की पावर z माइनस 2 बटा z माइनस 2 की होल पावर 4, और किस पॉइंट पे आपको चेक करनी है सिमिलरिटी z बराबर 2 पर। किस पर, z बराबर 2 पर। अब देखो अब z बराबर 2 पे कैसा सिंगुलर पॉइंट है कि सॉरी सिंगुलर पॉइंट है, लेकिन कौन सा सिंगुलर पॉइंट है, तो देखो z बराबर 2 रखो, z बराबर 2 रखते हो तो e की पावर 2 माइनस 2, e की पावर 0, e की पावर 0 का मान कितना हो गया 1, लेकिन यहाँ पे z बराबर 2 रखते हो तो ये क्या आ जाएगा 0, 1 बटा 0 कितना आ गया इन्फिनिटी, 1 बटा 0 इन्फिनिटी हो गया। कहने का मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। ठीक है, दूसरी देखो सेकंड कंडीशन। अब आपको ये चेक करना है कि लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, ये भी चेक करना है आपको। अब लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है
तो इसके दो केस होते हैं, एक तो कौन सा, अनंतर का, और दूसरा होता है अनिवार्य विचित्रता का। ठीक है, तो अनिवार्य विचित्रता का अध्ययन हम आपको नेक्स्ट इसमें बताएंगे डेफिनेशन में। अब देखो, आपको चेक करना है क्या ये z बराबर 2 अनंतक है या नहीं है। z बराबर 2 अनंतक है तो इस फलन f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या कितनी होगी, सीमित होगी। तो आप इसका लॉरेंट प्रसार करो। लॉरेंट प्रसार से अच्छा आप ऐसे करें, इस e की पावर z माइनस 2 का एक्सपेंशन करो। e की पावर z माइनस 2 का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस z माइनस 2 प्लस z माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस z माइनस 2 की होल पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस डॉट एंड सो ऑन। तो देखो f ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन z माइनस 2 की होल पावर 4। ठीक है, इनटू e की पावर z माइनस 2 का एक्सपेंशन करो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस z माइनस 2 प्लस z माइनस 2 का होल स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस z माइनस 3 का होल क्यूब बटा 3 फैक्टोरियल प्लस z माइनस 2 की होल पावर 4 बटा 4 फैक्टोरियल प्लस z माइनस 2 की होल पावर 5 बटा 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो, अब 1 अपॉन z माइनस 2 की होल पावर 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है वो भी चेक कर लीजिए। तो ये हो जाएगा f ऑफ z बराबर 1 अपॉन z माइनस 2 की होल पावर 4। ठीक है, 1 अपॉन z माइनस 2 की होल पावर 4 प्लस 1 अपॉन z माइनस 2 की होल पावर 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, सॉरी 1 अपॉन z माइनस 2 की होल पावर 3। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल z माइनस 2 की होल पावर 2 प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल z माइनस 2 की होल पावर 1 प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल z माइनस 2 की होल पावर 0, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस z माइनस 2 की होल पावर 1 बटा 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, आप देखो, आपको जब भी फलन f ऑफ z का लॉरेंट प्रसार याद करना है तो लॉरेंट प्रसार तो यही हो गया, लेकिन लॉरेंट प्रसार में भी क्या चेक करना है आपको, इसके मुख्य भागों में पदों की संख्या देखनी है। मुख्य भाग होता क्या है, मुख्य भाग में z माइनस 1 के ऋणात्मक घातों के पद होते हैं। क्या होते हैं, z माइनस 1 के ऋणात्मक घातों के पद। तो यहाँ पे देखो z माइनस 2 के ऋणात्मक घातों के पद कौन कौन से हैं, z माइनस 1 के ऋणात्मक घातों के पद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कितने पद है, 1 2 3 4, कितने पद आए टोटल, 4 पद आ रहे हैं। और इन पदों की संख्या गिन पा रहे हो, कहने का मतलब है इन पदों की संख्या क्या है, सीमित है। इन पदों की संख्या सीमित होने की वजह से ये z बराबर 2 क्या है, इस फंक्शन का अनंतक है, और जिसका ऑर्डर कितना है, जिसका ऑर्डर है 4। कहने का मतलब है ये क्या है, z बराबर 2 इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का पोल जिसका ऑर्डर है 4। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो अतः z बराबर 2, अतः z बराबर 2 सम्मिश्र फलन f ऑफ z का, अतः z बराबर 2, अतः z बराबर 2 सम्मिश्र फलन f ऑफ z का, सम्मिश्र फलन f ऑफ z का कोटि 4 का, कोटि 4 का अनंतक है, कोटि 4 का अनंतक है। क्या है, कोटि 4 का अनंत है। क्यों है, क्योंकि f ऑफ z के z बराबर 1 के लॉरेंट एक्सपेंशन के मुख्य वर्गों पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या सीमित है। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई कि पोल की आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। थर्ड है आपका नेक्स्ट अनिवार्य विचित्रता।
ठीक है। थर्ड जो आपकी है कि आने वाले विचित्रता को कैसे आपको चेक करना है, तो वो देखिए थर्ड है अनिवार्य विचित्रता। ठीक है, अनिवार्य विचित्रता या इसेंशियल सिंगुलरिटी, या फिर इसको क्या बोलोगे, इसेंशियल सिंगुलरिटी। देखिए आपको अगेन एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया जाएगा एफ ऑफ जेड, जिसके पास एक सिंगुलर पॉइंट होगा जेड बराबर ए। ठीक है, ये जेड बराबर ए सिंगुलर पॉइंट है एफ ऑफ जेड का, तो ये जेड बराबर ए एफ ऑफ जेड की अनिवार्य विचित्रता कहलाएगी। कब कहलाएगी, जब फलन एफ ऑफ जेड के लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या कितनी हो, अनंत हो, साथ ही साथ इस पॉइंट पर फंक्शन का मान क्या होना चाहिए, अगेन इनफाइनाइट होना चाहिए। कहने मतलब है इस पॉइंट पे फंक्शन का मान इनफाइनाइट हो या फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, और साथ के साथ फलन का जब आप लॉरेंट प्रसार फाइंड आउट करोगे तो लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो देखिए माना z बराबर a, माना z बराबर a सम्मिश्र फलन f ऑफ z का, माना z बराबर a सम्मिश्र फलन f ऑफ z का विचित्र बिंदु है, f ऑफ z का विचित्र बिंदु है, तब विचित्र बिंदु z बराबर a, तब विचित्र बिंदु z बराबर a f ऑफ z की अनिवार्य विचित्रता कहलाती है, f ऑफ z की अनिवार्य विचित्रता कहलाती है, अनिवार्य विचित्रता कहलाती है यदि लिमिट z टेंडिंग टू a f ऑफ z विद्यमान नहीं हो, लिमिट z टेंडिंग टू a f ऑफ z विद्यमान नहीं हो, तथा z बराबर a के प्रतिवेश में, तथा z बराबर a के प्रतिवेश में फलन f ऑफ z के, फलन f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में, लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में, लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या अनंत हो, पदों की संख्या अनंत हो। क्या होनी चाहिए, पदों की संख्या अनंत होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो सिंगुलर पॉइंट है z बराबर a, ये f ऑफ z की अनिवार्य विचित्रता या आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाती है यदि इस पॉइंट पे फलन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इसके नेबरहुड में फलन f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। इसका एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल है f ऑफ z बराबर z प्लस 1 इंटू साइन 1/z+3। ठीक है, ये तो क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और किस पॉइंट पे चेक करना है आपको, z बराबर -3 पर। ठीक है, किस पॉइंट पे चेक करना है, z बराबर -3 पर। अब देखिए ये z बराबर -3 किस प्रकार का सिंगुलर पॉइंट है। सबसे पहले तो देखिए कि सिंगुलर पॉइंट है भी या नहीं है। तो देखो z बराबर 3 रिप्लेस करो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखते हो साइन 1/0 आ गया, मतलब साइन इन्फिनिटी आ गया। साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, -1 से 1। कहने मतलब है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं है।
दूसरी बात, अब आपको करना क्या है, इस z बराबर -3 के नेबोर्ड में क्या करना है, एप्सिलॉन एफ ऑफ जेड का लॉरेंट प्रसार करना है। ठीक है, तो देखो चूंकि लिमिट z टेंडिंग टू -3 एफ ऑफ जेड, चूंकि लिमिट z टेंडिंग टू -3 एफ ऑफ जेड परिमित रूप से विद्यमान नहीं है, परिमित रूप से विद्यमान नहीं है, परिमित रूप से विद्यमान नहीं है। ठीक भाई, परिमित रूप से क्या है, विद्यमान नहीं है। ठीक है, अब देखो तथा z बराबर -3 के, तथा z बराबर -3 के प्रतिवेश में, तथा z बराबर -3 के प्रतिवेश में फलन f ऑफ z का, फलन f ऑफ z का लॉरेंट प्रसार, फलन f ऑफ z का लॉरेंट प्रसार निम्न होगा। ठीक है, f ऑफ z का लॉरेंट प्रसार निम्न होगा। अब देखो लॉरेंट प्रसार क्या होगा, ये भी देख लीजिए, इसका लॉरेंट प्रसार होगा f ऑफ z बराबर z+1 इंटू 1/z+3 माइनस 1/3 फैक्टोरियल z+3 का होल क्यूब प्लस 1/5 फैक्टोरियल z+3 की होल पावर 5 माइनस 1/7 फैक्टोरियल z+3 की होल पावर 7 प्लस डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप देखते हो यहाँ पर कि z+3 की ऋणात्मक घातों के कितने पद हैं, 1 2 3 4, कहने मतलब है टोटली कितने पद हैं, इनफाइनाइट पद हैं, इनफाइनाइट पद है। मतलब आप क्या कह सकते हो कि z बराबर -3 के नेबरहुड में फलन f ऑफ z के लोअर प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या कितनी है, इनफाइनाइट है। मतलब ये जो विचित्रता है, ये कैसी विचित्रता है, अनिवार्य विचित्रता है। ठीक भाई, कैसी विचित्रता है, ये अनिवार्य विचित्रता है। देखो चूंकि z बराबर -3, चूंकि z बराबर -3 या फिर z+3 की ऋणात्मक घातों के अनंत पद, ऋणात्मक घातों के अनंत पद विद्यमान है, ऋणात्मक घातों के अनंत पद विद्यमान है। अतः z बराबर 3, फिर z बराबर -3 f ऑफ z की अनिवार्य विचित्रता है। f ऑफ z की क्या है, अनिवार्य विचित्रता है। ठीक भाई, कैसी विचित्रता है, ये अनिवार्य विचित्रता है। अब देखिए ये आपकी थर्ड डेफिनेशन कंप्लीट होती हुई। और देखो इसके बाद नेक्स्ट है आपकी वियुक्त अनिवार्य विचित्रता। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी वियुक्त अनिवार्य विचित्रता। ठीक है, वियुक्त अनिवार्य विचित्रता मतलब आपने जो सिंगुलरिटी फाइंड आउट की है, ठीक है, आपने जो सिंगुलरिटी फाइंड आउट की है उस सिंगुलरिटी के टाइप्स का भी आपको एक और प्रकार पढ़ना है, कौन सी, वियुक्त अनिवार्य विचित्रता। ठीक है, मतलब सिंगुलरिटी का आपको एक और टाइप पढ़ना है, वियुक्त अनिवार्य विचित्रता। कहने का मतलब है
आपको सिंगुलरिटी दी गई है, लेकिन कैसी दी गई है, वियुक्त दी गई है, तो मतलब वो जो भी सिंगुलरिटी दी गई है उसके नेबरहुड में फलन की कोई अन्य सिंगुलरिटी विद्यमान नहीं होनी चाहिए। तो अपन ने किसमें पढ़ा, वियुक्त विचित्रता में। लेकिन यहाँ पे क्या है, वियुक्त अनिवार्य विचित्रता। कहने का मतलब है कि जब फलन की जो भी विचित्र बिंदु होंगे, वियुक्त विचित्र बिंदु होंगे, उनके नेबरहुड में फलन की अन्य विचित्रता तो विद्यमान नहीं होगी, लेकिन साथ के साथ फलन का क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट होगा। मतलब उन विचित्रताओं का एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट होगा, और जो लिमिट पॉइंट होगा वो इस फलन का या किसी भी फलन का सिंगल पॉइंट नहीं होगा। दोबारा से देख लीजिए, आपको करना क्या है, इसमें वियुक्त अनिवार्य विचित्रता की जब भी जांच करनी है तब आपको फलन के विचित्र बिंदु निकालने हैं, और उन विचित्र बिंदुओं का देखना है कि उनका कोई लिमिट पॉइंट है या नहीं है। अगर उनका लिमिट पॉइंट है तो उस लिमिट पॉइंट की दो खासियत होंगी, या तो वो लिमिट पॉइंट क्या होगा, विचित्रता नहीं होगी, या फिर वो लिमिट पॉइंट विचित्रता होगा। विचित्रता नहीं होगा अगर वो लिमिट पॉइंट, तो कैसा लिमिट पॉइंट कहलाएगा, कैसा सिंगल पॉइंट कहलाएगा, वो सिंगल पॉइंट वियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाएगा। और अगर वो लिमिट पॉइंट भी सिंगुलरिटी निकला तो कैसी विचित्रता हो जाएगी, वो अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता। ठीक है, तो देखो इसका भी एक एग्जांपल करते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है, सिर्फ आपको सिंगुलरिटी फाइंड आउट करनी है, और उस सिंगुलरिटी का जो भी सिंगुलरिटी पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स का आपको देखना है कोई लिमिट पॉइंट है या नहीं है। लिमिट पॉइंट है तो वो भी चेक करना है कि वो विचित्र बिंदु है या नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें पहला आता है शून्यों का सीमा बिंदु, शून्यों का सीमा बिंदु। ठीक है, क्या आता है, फर्स्ट आता है इसमें शून्यों का सीमा बिंदु। देखो आपको एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, आपको एक फंक्शन दिया गया है, या आप मान लो कि माना f ऑफ जेड बराबर, माना f ऑफ जेड बराबर साइन 1/z+3 एक सम्मिश्र फलन है। क्या है, एक सम्मिश्र फलन है। ठीक भाई, क्या है, एक सम्मिश्र फलन है। अब देखो ये सम्मिश्र फलन है, तो अब आपको क्या करना है, इस सम्मिश्र फलन के जीरोज ज्ञात करना है, सम्मिश्र फलन के जीरोज का लिमिट पॉइंट ज्ञात करना है। तो देखो किसी भी सम्मिश्र फलन के जीरोज का लिमिट पॉइंट तो कहलाता है वियुक्त अनिवार्य विचित्रता, और किसी भी सम्मिश्र फलन के अनंत तक का लिमिट पॉइंट कहलाता है अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता। दोबारा सुन लीजिए कि किसी भी फलन के जीरोज का लिमिट पॉइंट उस फलन के वियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। नहीं तो आप डेफिनेशन लिख लो इसकी, पहले आप इसकी डेफिनेशन ही लिख लीजिए। लिखो, माना z बराबर a, माना z बराबर a, सम्मिश्र फलन f ऑफ z या सम्मिश्र फलन f ऑफ z का विचित्र बिंदु है। सम्मिश्र फलन f ऑफ z का विचित्र बिंदु है। ठीक है, तब सम्मिश्र फलन के शून्यकों का सीमा बिंदु, तब सम्मिश्र फलन के शून्यकों का सीमा बिंदु फलन f ऑफ z के वियुक्त
अनिवार्य वियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। वियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? वियुक्त अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। दोबारा सुन लेना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के जीरोज का लिमिट पॉइंट तो कहलाता है वियुक्त अनिवार्य विचित्रता, और किसी भी फंक्शन के पोल्स का लिमिट पॉइंट कहलाता है अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता। इसमें से एक डेफिनेशन तो आपकी हो चुकी है वियुक्त अनिवार्य विचित्रता, उसका एक एग्जाम्पल रह रहा है, और अवियुक्त अनिवार्य विचित्रता की डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल रह रहा है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 13 के अंदर। और आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ, और साथ ही साथ जो भी लेक्चर अब आने वाले हैं उन लेक्चर को अच्छे से आप वॉच करें, इस वीडियो को जरूर वॉच करें, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाले हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को भी देखिए, साथ साथ आने वाली सभी वीडियोज़ को एंड तक वॉच करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।